हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट पुल में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था तथा पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता देना चाहते हैं, जेपीसी पेपर 2 झारखंड जीके का नोट्स चाहिए तो 9631926220 पर संपर्क करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, जेपीसी लेकर मैसेज करें, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। 9631926220। आप लोग को दिखा देते हैं नोट्स किस प्रकार है। देखिए, टारगेटपुर जेपीसी झारखंड जीके नोट्स, जनजातीय शासन व्यवस्था, जेपीसी पेपर 2, जो भी सिलेबस में एक एक टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है आप लोग देख सकते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था, इस तरह स्क्रॉल जब नीचे करते रहेंगे टोटल 245 पेज है। और जो टॉपिक है सिलेबस में, जो भी टॉपिक है, झारखंड का उद्योग, झारखंड का शिक्षण संस्थान, झारखंड का विभिन्न जनजातीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था, तो अन्य सीएनटी एसपीटी से कुल 150 प्रश्न है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस नोट्स के साथ आपको मिलेगा। तो इस नोट्स को यदि बाय करना चाहते हैं तो फिर से हम नंबर बता देना चाहते हैं, 9631926220। इस नंबर पर जेपीसी लिखकर आप लोग मैसेज कीजिए। टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स और नोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुई? नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी में हुई। सेकंड नंबर देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। आप लोग टेलीग्राम में अवश्य ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 नंबर देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी किसके द्वारा वसूला जाता था? तो मालगुजारी मानकी के द्वारा वसूला जाता था। 4 नंबर देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का जिम्मेवारी मानकी को दिया गया। इन मानकियों को क्या कहा जाता है? इन मानकियों को भूय्यर कहा जाता है। 5 नंबर देखिए, किस नागवंशी राजा को मालगुजारी नहीं देने पर मुगल बादशाह जहांगीर के द्वारा कैद कर लिया गया था? दुर्जन साल को। किसे कैद कर लिया गया था? दुर्जन साल को। यदि झारखंड का हिस्ट्री एकदम क्रमवार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी तक 16 से 17 वीडियो अपलोड है। 1 से लेकर 16-17 वीडियो जो देख लिए, एक एक बात झारखंड का हिस्ट्री का एक एक बात आपको समझ में आ जाएगा। और जब एक बार समझ लें तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उससे आसानी से आप लोग टिक कर दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं 6 नंबर। इसलिए आप लोग उस जो विस्तार से पढ़ाया जा रहा है झारखंड का हिस्ट्री, यदि आप नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। 16 से 17 पार्ट अभी तक अपलोड हो चुका है। 6 नंबर देखिए, वर्ष 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद, दीवानी किसे मिली? कंपनी सरकार को, अंग्रेजी सरकार को। वर्ष 1765 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशी शासक किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो किसके प्रति? पटना काउंसिल के प्रति। 7 नंबर देखिए, किस वर्ष कंपनी सरकार ने अस्थायी बंदोबस्त करके नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया? किस वर्ष? 1793 ईस्वी। नागवंशी शासन व्यवस्था में समाप्त होने के बाद, नागवंशी शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद किस प्रकार की नवीन शासन व्यवस्था स्थापित हुई? किस प्रकार की नवीन शासन व्यवस्था स्थापित हुई? अंग्रेजी शासन व्यवस्था। 9 नंबर देखिए, कौन से ईस्वी में फनी मुकुट राय सुतियाम्बे का महाराजा बना? तो 83 ईस्वी में। शताब्दी पूछे तो प्रथम शताब्दी, ईस्वी पूछे तो 83 ईस्वी। नागवंशी लोग अपने बड़े भाई के रूप में किसे मानते? तो नागवंशी लोग अपने बड़े भाई के रूप में मुंडा को मानते हैं। 11 नंबर देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? नागवंशी शासन व्यवस्था में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नागवंशी शासन व्यवस्था में पंचायत को पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आया और नागवंशी के बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था। आप लोग याद रखिएगा, नागवंशी से पहले मुंडा लोग का शासन व्यवस्था था और नागवंशी के बाद अंग्रेजी शासन व्यवस्था आ गया था। चलिए 12 नंबर देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नागवंशी शासन व्यवस्था में गांव के प्रमुख व्यक्ति को महतो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महतो। नागवंशी राजाओं के गांव में खेती बाड़ी का काम करने वाले को क्या कहा जाता है? जो खेती बाड़ी का काम करता है उसे भंडारी कहा जाता था। अब देखते हैं 14 नंबर, नागवंशी राजाओं के द्वारा खेती करने वाले भूमि पर कितना लगान वसूला जाता था? तो नागवंशी राजाओं के द्वारा 1 भी रुपया लगान के स्वरूप नहीं वसूला जाता था जो खेती करते उससे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लगान नहीं वसूला जाता था। नागवंशी राजाओं द्वारा खेती करने के लिए भूमि पर कितना लगान वसूला जाता था, भूमि पर कोई लगान नहीं लगाया जाता था। अब देखते हैं पढ़ा पंचायत व्यवस्था से आगे का क्वेश्चन। पढ़ा शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? तो पढ़ा पंचायत जो शासन व्यवस्था है किस जनजाति समुदाय से? उरांव जनजाति। 16 नंबर देखिए, उरांव जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में गांव के प्रधान को महतो कहा जाता है। 17 नंबर देखिए, उरांव जनजाति में महतो के सहयोगी कौन होता है? फिर से देख लीजिए, उरांव जनजाति में महतो के सहयोगी कौन होता है? तो महतो का सहयोगी कौन होता है? मांझी होता है। 18 नंबर देखिए, निम्न में कौन महतो के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? तो 18 नंबर का क्या हो जाएगा? मांझी। कौन काम करता है? मांझी। आप सभी को बता देना चाहते हैं, टारगेटपुर का टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी तक 7 टेस्ट हो चुका है, अभी तक 7 टेस्ट हो चुका है और प्रत्येक संडे यह टेस्ट होता है। यदि आप टेस्ट नहीं दिए तो डेमो के रूप में एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उस लिंक के थ्रू आप अपना टेस्ट दे सकते हैं और जांच सकते हैं कि आपका जो तैयारी का स्तर है किस लेवल का है। तो आप लोग डेमो टेस्ट जरूर दें और टारगेटपुर का टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए वही व्हाट्सएप नंबर है 9631926220। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 19 नंबर देखते हैं। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पढ़ा। क्या कहा जाता है? पढ़ा। चलिए 20 नंबर देखते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? पढ़ा पंचायत व्यवस्था में अंतर ग्रामीण पंचायत पढ़ा कितने स्तरों में विभक्त होता है? तो कितने स्तरों में विभक्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, 3 स्तर पर विभक्त होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच का विवादों का जो निपटारा तो समाधान कौन करता है? तो कौन करता है? पढ़ा करता है। 2 या 2 से अधिक गांवों के बीच का यदि कोई विवाद है तो उसका निपटारा पढ़ा करता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? देखिए, पढ़ा पंचायत का प्रमुख पढ़ा राजा होता है। कौन होता है? पढ़ा राजा। 23 देख लेते हैं। पढ़ा पंचायत व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम स्तर पर नहीं होता है किसे हस्तांतरित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पढ़ा दीवान को। पढ़ा राजा के पास इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पढ़ा दीवान के पास भेजा जाता है। 24 है, पढ़ा पंचायत व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन पाहन करता है। 25 है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो पाहन को दी जाने वाली भूमि को पहनई भूमि कहा जाता है। 26 देख लेते हैं। पढ़ा शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो गांव का धार्मिक प्रधान होता है, यह सत्य है। यह पद किसी विवाहित व्यक्ति को मिलता है, ये भी सत्य है। गांव में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते हैं, ये भी सत्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ये 27 नंबर, निम्न में किसके पास पढ़ा पंचायत व्यवस्था में प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं? अधिकारी नहीं हुआ, अधिकार होते हैं। निम्न में किसके पास पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में प्रशासनिक और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं? तो दोनों प्रकार के अधिकार महतो के पास होता है। किसके पास? महतो के पास। 28 देखिए, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह पढ़ा दीवान कार्य करता है। 29, पाहन का सहयोगी कौन है? देखिए, पाहन धार्मिक अनुष्ठान जो संपन्न करवाता है, धार्मिक प्रधान है। तो पाहन का सहयोगी कौन है? तो पाहन का सहयोगी बेगा है। और 30 नंबर देखिए, पढ़ा पंचायत व्यवस्था में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में डाडा पढ़ा क्या है? तो डाडा पढ़ा क्या है? कई गांवों से मिलकर बनाया गया एक संगठन है। कई गांवों से मिलकर बनाया गया एक संगठन है जिसे डाडा पढ़ा कहा जाता है। यदि आप टारगेटपुर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।